मैं क्योंकि उस वक्त में बहुत ज़्यादा बिज़ी होता था अपने इंग्लैंड के काम के सेटअप के चक्कर में। मैं ज़्यादातर इंग्लैंड और आयरलैंड और जापान होता था। जापान का मेरा महीने के अंदर 10 दिन होता था और 20 दिन 25 दिन में इंग्लैंड वगैरह में होता था, ताकि मैं नया काम सेट कर लूँ श्रीलंका का काम ख़राब होने से पहले। इसी दौरान में क्योंकि मेरा जो भाई था और जो उसका जो दोस्त था, मैं उसका नाम जान के नहीं ले रहा, वो गंजा टकला छोटे से कद का, अभी वो सूट पहनता तो ऐसा लगता है ऐसे मेंढक को जो है ना वो आपने टिश्यू पहना दिया हो, मगर वो अब काफ़ी सेटल हो चुके हैं बकौल उनके। और साथ में जो ये गलती मैंने की थी वो ये की थी कि मैंने अपना फ़ोन जो था ना वो अपने भाई को दे दिया था, इन दोनों को दे दिया था, ताकि जितने भी लड़के फ़ोन करें ना जापान से गाड़ियाँ बेचने के लिए, वो उस फ़ोन पे फ़ोन करते थे और मैंने इंट्रोडक्शन करा देते कि ये मेरा भाई है, आप इससे सौदा कर सकते हो। वो फ़ोन देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और दूसरा, अपनी कंपनी का बॉस बनाना वो श्रीलंकन को, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। ये दो गलतियाँ इकट्ठी हो गई। चोरियाँ तो जितनी कर सकते थे उन दोनों ने खूब की, जितनी कर सकते थे। वीज़े उनके इसलिए हो गए कि उनकी शादियां हो गई, शादियां कर ली। एक ने तो शादी, मेरे भाई ने तो शादी जो की थी वो की थी किसी, ज़ाहिर है कोई लड़की मिली होगी, इस तरह जो भी होता है जिस तरह जवानी में। और लेकिन जो दूसरे ने शादी की उसने किसी की बीवी को, जापानी बीवी को 3 बच्चे छुड़वा के घर से भगा के और वो शादी करके उसका घर तोड़वाया, जिस पे मैं उस पर सख्त नाराज़ भी हुआ और आस्ता आस्ता हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने मुहिम में लगे रहे। अच्छा, इसके साथ साथ जो ये वीर सिंह थे ना, वीर सिंह ने जो काम उतारा वो ये उतारा कि इनके जितने भी मेरे जो लड़के डायरेक्ट ऑफिस में आते थे ना, उनसे ताल्लुकात बन गए थे। और हमारे हरामुद्दहर पाकिस्तानी ऐसे ही होते हैं। वो ये नहीं देख रहे थे कि मैं कितनी महंगी गाड़ी लेता था, मैं कितना ख्याल करता था पैसों में, लेकिन उन्होंने मुझे काट के, और वो ये समझे कि ये शायद डायरेक्ट का हमारा जो है सप्लायर है, मैं इसको सप्लाई करता हूँ गाड़ियाँ, ये मेरा कस्टमर है, तो वो डायरेक्ट गाड़ियाँ देने के चक्कर में पड़ गए। बहरहाल अल्लाह जो करता है बेहतर फरमाता है। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन मैं वापस इंग्लैंड गया, क्योंकि मैं इंग्लैंड के काम में बहुत ज़्यादा बिजी था, और मैं वहाँ जो कज़न था उसके साथ मिल के उसको भी सेट कराने के चक्कर में था, क्योंकि वो एक छोटी सी स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाता था और वो उसमें बड़ा नाखुश था। और उसकी बीवी भी मेरी कज़न थी, छोटी बहनों की तरह थी। तो मैं चाहता था कि चलो अगर कोई शोरूम वगैरह अच्छा सेट कर देंगे ना तो इन लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा। मगर ये कि जो इंसान सोचता है ना वो होता नहीं है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। अब ये लावा दोनों तरफ से जो है ना पकना शुरू हो गया। जापान में लड़के मेरे से ज़्यादा मेरे भाई से यूज़ टू हो गए, जाहिर है, क्योंकि 3-3.5 साल का अरसा गुजर चुका था और मैं फ़ोन पर नहीं आता था। मैं ज़्यादातर जो है ना बस जब जापान में होता था तो लोगों से मिल लेता था, वरना मैं अपने काम में लगा रहता था। ये जो अपने काम को किसी को देना ना, किसी के हाथ में देना, ये बहुत ही गलत काम होता है। और इसी तरह टाइम गुजरता रहा, मैं अपने पूरे एतमाद होकर काम करता रहा और वो अपने पूरे एतमाद होकर चोरियाँ करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता एक साल का अरसा तकरीबन गुजर गया। जब साल का अरसा गुजरा तो मैं उस वक्त में इंग्लैंड में था। वीर सिंह को आए हुए 1 साल का तो उसका वीज़ा हुआ था और उसके बाद ये 1 साल तकरीबन 2 साल हो गए थे। तो वीर सिंह ने एक और काम किया था कि जो मेरे सप्लायर लड़के थे उनको तो उसने अपने जाल में फंसा लिया था, मेरे दोनों भाइयों को अपने जाल में फंसा लिया था। वो उनके इशारों पर नाचते थे। और प्लस उसने काम किया था कि जितने भी इधर उधर पैसे थे ना वो सब उसने अपने अकाउंट में डलवा लिए थे, कंपनी के अकाउंट में डलवा लिए थे। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं इंग्लैंड से वापस आया, और जब मैं इंग्लैंड से वापस आया तो रात का टाइम था, मैं अपने घर चला गया और सुबह जो उठ के मैं ऑफिस गया तो ऑफिस का लॉक चेंज हुआ था।
यानी ऑफिस का लॉक चेंज कर दिया गया था और ऑफिस खाली था, कोई अंदर नहीं था, कोई स्टाफ नहीं था, कोई नहीं था। तो मैंने ज़ाहिर है छोटे भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई ऑफिस की चाबी नहीं लग रही, क्या चक्कर है? तो कहने लगा मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा तुम्हारे पास नहीं है? कहना मैंने कहा मैं तुमको दे के गया था। कहना मुझसे वो अय्या ने ले ली। अय्या वो जो श्रीलंकन थे, उन्होंने ले ली थी किसी काम के लिए। तो मैंने मकसद ये इतने डेड थे, इनको ये भी नहीं पता था कि ऑफिस में क्या हो रहा है, या ये भी मिले हुए थे। फिर वो उसकी जो है ना चाबी के चक्कर में मैंने श्रीलंकन को फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं उठा नहीं रहा, बंद उसका फ़ोन। उसकी बीवी को किया, वो बंद। अपने स्टाफ को किया, स्टाफ जवाब नहीं दे रहा मुझे कोई भी। मैं काफ़ी परेशान हो गया। फिर मैंने लॉक स्मिथ को फ़ोन किया कि चाबी ताला तोड़ दो। तो लॉक स्मिथ ने आके मुझे पूछा कि भाई ये ऑफिस किसका है? मैंने कहा मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरा ऑफिस है। तो उसने बोला नहीं है, अगर आप मालिक नहीं हो तो मैं नहीं खोल सकता। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने पुलिस को बुला लिया कि पुलिस आए और मुदाखलत करे। लेकिन जब पुलिस वहाँ पहुँची ना, तो पुलिस ने भी मुझे यही कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक इस ऑफिस का मालिक नहीं आएगा ना, जब तक नहीं। कंपनी का मालिक का खड़ा होना ज़रूरी है ताला तोड़ने के लिए। तो उसके बाद मैं बड़ा शशोपंज में हो गया। अब भाई से और इस टकले से मिला, गंजे से, तो इन दोनों ने कुछ मुझसे इस तरह की बातें की कि मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं शक पड़ गया। मैं समझ गया कि वीर सिंह जो है ये भाग चुका है। और वीर सिंह को भगा के लेके जाने वाले एक थोची की कैन में रहते थे मलिक साहब। मैं उनका पूरा नाम जान के नहीं ले रहा क्योंकि वो कारोबारी आदमी है। उसके बाद भी वो मुझसे मिलते रहे, साउथ अफ्रीका में मेरे ऑफिस में आते रहे, मगर मैंने उनसे कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। वो समझते मुझे ये बात पता नहीं है। असल में पीछे कहानी ये हुई थी कि वीर सिंह को मलिक साहब अपने घर ले गए थे, उसकी पूरी फैमिली को, और उन्होंने इसको ये पट्टी पढ़ाई थी कि तू मालिक है, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तू भाग जा पैसे लेके। मेरे अकाउंट में उस वक्त $70 लाख के करीब थे, यानी जापान के अंदर 7,000 मान थे वो। और मेरे पर्सनल अकाउंट में तो इतने पैसे नहीं होते थे क्योंकि मैं तो सारा कारोबारी आदमी के जेब में और हाथ में पैसा नहीं होता। और फिर सारा दिन गुजर गया। मैं वकील के पास भी गया, वकील ने मुझे वही जवाब दिया जो पुलिस ने दिया कि अगर आप मालिक नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता था कि ये मलिक साहब के पास है। मैं इसको ढूंढता रहा। एक दो करीबी दोस्तों को फ़ोन किया, लेकिन उन दोस्तों के रवैये से मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये लोग मेरा साथ नहीं खड़े होंगे, ये लोग वीर सिंह के साथ खड़े होंगे क्योंकि वो इनसे गाड़ियाँ लेता है। इस तरह मैं दोबारा खल्लाश हो गया। अब मेरे पास $2-4 जो बैंक में पड़े थे, ये जो बीवी को इंसान दे देता है, कभी 500 कभी 200, तो $4-5,000 उसके पास पड़े हुए थे। ऑफिस उसके नाम था, कंपनी उसके नाम थी। वो मुझे किसी टाइम भी, मैंने जब वकील से पूछा तो वकील ने कहा वो आपको फायर कर सकता है, आप डायरेक्टर हो, डायरेक्टर की कोई हैसियत नहीं होती। बहरहाल मैंने अच्छी नीयत से किया था, अल्लाह जानता था, लेकिन मैं एकदम से खल्लाश हो गया, ज़ीरो हो गया। अब मेरे पास यही $8-10 हज़ार थे, मैं था, मेरे बीवी बच्चे थे, और ये भाई भी मुझसे, दोनों भाई और वो जो टकला था, दोनों मुझसे कट गए, मुझसे मिलना छोड़ दिया। इंसान इतनी बड़ी गलती करता है, उसको पता भी नहीं चलता। इसीलिए कहते हैं कि कारोबार में लिखत पढ़त बहुत ज़रूरी है।